Good morning class 6, this is Kiran. In previous video we have discussed the subtraction, मतलब हमने वहाँ subtraction of integer समझा था. जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन शुरू करने से पहले एक टॉपिक हमारा पिछली बार वाली वीडियो में रह गया था, वो था हमारा कंपेरिजन ऑफ टू नंबर्स, मतलब दो नंबर की कंपेरिजन. सिंपल नंबर दे रखे इंटीजर तो सिंपली हम नंबर लाइन पे कंपेयर कर लेते हैं, लेकिन वहां था हमें सोल्व करके कंपेयर करना था कि कैसे सोल्व करें और कैसे बताएं. जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 7 है ये वर्कशीट 4 का, तो एक पार्ट में आपको बता रही हूँ. क्वेश्चन था हमारा -25 -15 कंपेयर करना है इसको किसके साथ, -25 प्लस -15. तो इसका मतलब पहले इसको सोल्व करो, इसको नीचे अलग सोल्व करो. जो बड़ा आ रहा है जस्ट उसकी तरफ हमें वो सिंबल लगाना है, चाहे ये वाला या ये वाला. कंपैरिजन में हमारे 3 सिंबल यूज होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल, है ना. इन तीनों में से एक सिंबल लगेगा. तो पहला हमारा काम है इन दोनों को सोल्व कराना. तो ये वाला तो एज इट इज -25 रहेगा क्योंकि इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं है. यहाँ ब्रैकेट सबसे पहला का हमारा ब्रैकेट खोलना होता है, डेट्स वाई हमने इसको एज इट इज रखा. अब ब्रैकेट के बाहर ओनली सिंबल माइनस है, माइनस माइनस, बीच में कोई नंबर नहीं है, ठीक है. तो माइनस माइनस क्या हम प्लस लिख देंगे, ठीक है. -25 प्लस 15 हुआ क्लियर, ठीक है. अब माइनस प्लस है, बीच में एक नंबर है, इसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन चल रही है, मल्टीप्लाई अभी हम सीखेंगे, उसकी हम चीज बाद में सीखेंगे. पहले हमें यही देखना, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें. माइनस प्लस हमारा माइनस होता है तो हमें माइनस करना पड़ेगा. तो 25 में से 15 माइनस करेंगे, हमारा 10 आ जाएगा, और बड़ा 25 है तो माइनस का सिंबल. क्लियर. अब हमारा काम है इसे सोल्व करना. इसको सोल्व करें, -25 प्लस माइनस लिखा, माइनस प्लस होता है तो हम दोनों को प्लस कर रहे हैं, 40 आ जाएगा, -40. अब क्या इन दोनों में मुझे बताना है बड़ा कौन है, -10 बड़ा है या -40 बड़ा है. अब कई बार क्या हो जाता है कि 40 बड़ा होता है 10 से, जब हम पॉजिटिव नंबर की बात करी थी, क्योंकि जब नंबर लाइन पे हम नंबर बनाते हैं 1 2 3 10 आएगा, फिर आगे चलते हुए 40 आएगा, है ना. 10 के बाद 40 आता है, बाद में आता है ना, राइट में 40 आता है, तब 10 और 40 के बीच में तो 10 बड़ा है. लेकिन ये नंबर है माइनस के, ये चीज आपको ध्यान देनी है जब भी कंपैरिजन कर रहे हैं. अपने माइंड में एक बार नंबर लाइन रफ में बना के देख लो. अब जब नंबर लाइन पे हम माइनस नंबर शो करते हैं तो ऐसे होता है 0 -1, रिवर्स में चलते हैं हम, है ना. -2, यहाँ पर -10 आएगा चलते हुए, फिर आपका चलते चलते कभी -40 आएगा, बाद में आएगा. अब -40 लेफ्ट राइट में है या -10 राइट में है, जो राइट वाला होता है वो बड़ा नंबर होता है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है. अब -40 राइट में है या -10 राइट में, हमारा राइट हैंड ये है ना. तो हमारा -10 जो है वो राइट साइड आ रहा है नंबर लाइन पे, डेट्स वाई -10 इज ग्रेटर देन -40. अगर यहाँ आप 10 और 40 की कंपैरिजन होती तब ऑब्वियस सी बात है 40 10 से बड़ा है. क्यों रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि 40 जो है 10 के राइट साइड में आता है. जिन दो नंबर की हम कंपैरिजन करते हैं उनको हमें नंबर लाइन पे देखना है कौन सा नंबर राइट में आता है. जो नंबर राइट में आएगा वही नंबर क्या होगा, ग्रेटर होगा, ठीक है. ऐसे ही आपका सेकंड पार्ट था. अब हमारा मेन टॉपिक पे आते हैं मल्टीप्लीकेशन. मल्टीप्लीकेशन इज वेरी इजी. जो चीज हमने अभी सीखी थी, प्लस 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 लिखते हैं, प्लस माइनस माइनस लिखते हैं, तो वो लिखने वाला काम होता है मल्टीप्लाई वाला. तो यहाँ पे हमें सिर्फ मल्टीप्लाई ही करनी है. जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आए, राइट द एप्रोप्रिएट साइन, सिर्फ साइन लिखना है. -3 मल्टीप्लाई का सिंबल लगा हुआ आ गया तो ध्यान रखना नंबर की नंबर के साथ, सिंबल और सिंबल इकट्ठे, नंबर और नंबर इकट्ठे लिखने हैं. वो उनके बीच में क्या है क्या नहीं हमें कुछ नहीं देखना. मल्टीप्लाई का ये मतलब है जो सिंबल है वो सिंबल के साथ लिखा जाएगा, नंबर है वो नंबर के साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है. -3 मल्टीप्लाई +5. तो इसका क्या मतलब है, ये माइनस और प्लस इकट्ठा लिखा जाएगा. अब कोई सिंबल ना हो तो हम ब्रैकेट लगा देते हैं ना, माइनस और प्लस विद ब्रैकेट, और ये 3 और 5 विद ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, हमने यही पढ़ रखा है. सिर्फ समझाने के लिए कर रही हूँ, नोटबुक में नहीं करना है, उसमें नहीं करना है, सिर्फ समझाने का मतलब है. सिंबल को सिंबल के साथ देखना है, नंबर को नंबर के साथ देखना है, देखना मतलब मल्टीप्लाई कराना है. माइनस प्लस
क्या होता है, माइनस की प्लस से मल्टीप्लाई क्या होगी, माइनस होगी। लिखने वाला सिस्टम आ गया अब यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच में कोई नंबर, अब यहाँ ये कह देते हैं बच्चे कि मैडम माइनस और प्लस के बीच में तो एक नंबर आ गया तो हम माइनस प्लस तो माइनस करेंगे नहीं। यहाँ पर अब वो माइनस जब हम करते थे सोल्व, वो -3 + 5 ये अगर आता है तब हम करते हैं माइनस प्लस माइनस होता है, क्योंकि और यहाँ पर एक नंबर है बीच में, तब हम माइनस प्लस माइनस करेंगे 2 प्लस का 2 आंसर आ जाता था, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर आपका बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल आ गया, इस सिंबल की वजह से ये सिंबल दोनों इकट्ठे चले गए, ये नंबर और ये नंबर विद मल्टीप्लाई सिंबल इकट्ठे चले गए, ठीक है। सिर्फ इस मल्टीप्लाई सिंबल की वजह से अब ये माइनस प्लस क्योंकि इकट्ठे आ गए, बीच में कोई नंबर नहीं है, दैट्स व्हाई माइनस प्लस हम माइनस लिखेंगे। 3 5 15, तो -15 विल बी योर आंसर। तो आपको कैसे करनी है मल्टीप्लाई, जब भी बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल हो, सिंबल और सिंबल इकट्ठा माइनस प्लस माइनस लिखना है, 3 5 15 लिखना है, क्योंकि यहाँ नंबर्स की तो मुझे मल्टीप्लाई करानी है। यहाँ क्लियर हो गया, एक और बात माइंड में रख लो, यहाँ क्लियर है, मुझे नंबर और नंबर की मल्टीप्लाई करानी है, तो सवाल ही नहीं उठता माइनस प्लस हम प्लस माइनस करें। माइनस कहाँ करें, किसका करें, इन दोनों की तो मुझे मल्टीप्लाई करानी है, जो मैंने करा दी 3 5 15। अब माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस किसकी कराऊं, आंसर तो 15 आ गया, तो वहां माइनस कराना नहीं, हमने वहां माइनस लिखना है। इस तरह से भी आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। इसी तरह से ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें सिर्फ आपको सिंबल लिखना है, प्लस माइनस क्या लिखना है, प्लस प्लस क्या लिखते हैं, ठीक है। सेकंड वाले में भी आपको पूरा सोल्व करना है, जैसे फर्स्ट वन ही है -5 × 6, इसका सिंबल है प्लस का, कोई सिंबल ना हो तो हम अपनी तरफ से कौन सा सिंबल देते हैं, प्लस का, तो 5 6 30, पहले नंबर की मल्टीप्लाई करा दी। अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, अब माइनस करा नहीं सकते इसलिए मैंने यहाँ माइनस लिख दिया, ठीक है। ऐसे ही आपको सारे पार्ट करने हैं, जहां आपके 3 या 4 नंबर आ जाते हैं, जैसे आई वाला पार्ट है -14 मल्टीप्लाई -10 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई -1। इस कंडीशन में क्या है, अब आपको सारे सिंबल देखने हैं, ये सिंबल एक एक स्टेप करेंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस अगेन प्लस, देखो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है, क्योंकि इसके बाद यहाँ प्लस 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 माइनस माइनस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है, एक एक चीज, इन तीनों की आपस में मल्टीप्लाई करा दो, आपका आंसर आ जाएगा। एक जो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है उसमें आपको मल्टीप्लाई कराने की नीड ही नहीं है, क्योंकि बीच में -19 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 0 आगे कुछ भी हो, अगर आपके एक नंबर किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करानी है तो आपका आंसर हमेशा 0 ही रहता है। आपको चाहे कितना बड़े से बड़ा नंबर दे रखा हो, वहां हमें मल्टीप्लाई कराने की नीड नहीं है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है, जो आपकी यूनिट 1 में भी यूज हुई है, जिसमें हम कॉमन ले लेते हैं जो चीज दोनों के पास हो, जैसे 1 2 3 4 1234, इसकी मल्टीप्लाई है 567 से, -234 इसकी भी मल्टीप्लाई है 567 से। तो क्योंकि इस नंबर की मल्टीप्लाई सेम नंबर से है, इसकी मल्टीप्लाई भी सेम से है, तो जो सेम नंबर होता है वो हम बाहर एक ही बार लिख लेते हैं। ये जो हमने स्टार्टिंग की थी, आई डोंट नो आपने कैसे लर्न कर रखा है, जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करते थे, जैसे 2 की मल्टीप्लाई करनी है 6 - 7 से, तब हमने ये सीखा था, मैंने ऐसे सिखाया था, ये एज ए गेस्ट मानो, ये एज ए होम है, तो ये गेस्ट इन दोनों के पास जाएगा, ठीक है। कि ये गेस्ट, अगर हमारे घर कोई गेस्ट आता है वो हर एक फैमिली मेंबर से मिलता है, ये नहीं कि वो एक से मिलेगा और चला जाएगा, क्योंकि घर में फिलहाल दोनों फैमिली मेंबर है तो वो दोनों से मिलेगा, तो इसका मतलब है 2 × 6 - 2 × 7, ठीक है। इसी का रिवर्स होता है, अब ये नंबर जो है इन दोनों के पास है, इसका मतलब ये गेस्ट है इन दोनों के पास, एज ए गेस्ट पड़ा है, इस गेस्ट को अपने घर जाना है, तो इस गेस्ट को मैं बाहर निकालूं 6 - 7 रह जाएगा, ठीक है। तो यही चीज हमने यहाँ अप्लाई करनी है, ये हम जब सीखते हैं शुरू में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारी यूनिट 1 में है, वहां हमने ये तरीके से किया था, पिछली क्लास में भी ऐसे ही हम करते हैं, ठीक है। तो ये इजी तरीका होता है भाई, आपने चाहे किसी भी तरीके से करके आप कोई भी तरीका ले सकते हो, कि ये नंबर दोनों के पास है, तो 567 को मैंने बाहर निकाला, ये अकेला रह गया 1 2 3 4, ठीक है,
माइनस, क्योंकि कॉमन ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है और मल्टीप्लाई एक ही बार लगा लिया मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की वजह से, डेट्स वाई यहाँ 234 भी अकेला रह गया। एज मतलब इस गेस्ट को मैंने कहा बाहर निकाल दिया इन दोनों फैमिली मेंबर के पास से। अब इन दोनों फैमिली मेंबर्स की आपस में क्या रिलेशन है, प्लस माइनस का है। अब हमने वो प्लस माइनस वाला रिलेशन देखना है। प्लस माइनस, अब बीच में कहीं मल्टीप्लाई का सिंबल नहीं है, है ना, सिर्फ एक नंबर है दोनों नंबर के बीच में, तो मतलब प्लस माइनस हमें माइनस करना है, बाहर वाला एज इट इज रह जाएगा। जब हम माइनस करेंगे 1000, अब सीधी मल्टीप्लाई हो जाएगी, दिस विल योर आंसर। ऐसे ही आपके ये सारे पार्ट्स हैं, तो एक एक चीज आपको ध्यान से देखनी है, जो कॉमन आ रहा है उसे बाहर रख दो, ठीक है। एक जो आपका क्वेश्चन सेकंड वाला पार्ट ही है, जैसे 739 मल्टीप्लाई -99, सॉरी यहाँ माइनस नहीं है, माइनस इंटू -739। अब ध्यान से देखो, यहाँ 739 की मल्टीप्लाई किसी नंबर से हो रही है, लेकिन यहाँ 739 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से नहीं हो रही। और क्यों? मल्टीप्लाई के केस में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, ये हमने पहले करा था। जैसे एडिटिव आइडेंटिटी हम ये करते थे 6 में, मैं क्या ऐड करूं कि वही आंसर आ जाए, तो वहां हमने एडिशन के केस में 0 किया था। मल्टीप्लाई के केस में होता है मैं 6 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 6 आंसर आ जाए, तो वहां आता है आपका 1। तो जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो 0 होती है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है। ये चीज आपको अपने माइंड में संभाल के रखनी है, हमेशा यूज होगी, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज 1, एडिटिव आइडेंटिटी इज 0। अब यहाँ क्योंकि मल्टीप्लाई का केस चल रहा है, दैट्स वाई हम यहाँ इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लगा देते हैं, वो क्या हो जाएगी 1। 739 को मैं 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगी, आंसर तो वही आना है, इसलिए मैंने इस चीज को क्या करा दिया, मल्टीप्लाई 1। अब 739 दोनों के पास है ना, गेस्ट है, बाहर निकाल देते हैं। यहाँ बचेगा 99, यहाँ बचेगा माइनस माइनस 1, यही बचेगा है, ये माइनस इसका, ये माइनस इसका, तो 739 99 माइनस माइनस प्लस लिख दिया, 739 मल्टीप्लाई 100, 73900 विल बी योर आंसर। ऐसे आपको ध्यान से सारे क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट वाले में कह रहा है जो भी आपको नंबर दिया हुआ है उसको -1 से मल्टीप्लाई करके बता दो क्या आंसर आएगा। -1 से मल्टीप्लाई का मतलब होता है उसका सिंबल चेंज करना। जैसे -3 का है, उसको मल्टीप्लाई कराओ -1 से, माइनस माइनस प्लस 3 बन जा 3। 0 की मल्टीप्लाई -1 से, 0 की मल्टीप्लाई मैं किसी से भी कराऊं, मेरा आंसर हमेशा क्या रहता है, 0 रहता है। उसे नेक्स्ट वन है हमारी कंपैरिजन, जो अभी हमने सीखी है वो एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में थी, अब मल्टीप्लाई के केस में है। दैट इज 7 + 6 × 10। ध्यान से देखनी है आपको, ये इसकी कंपैरिजन करनी है। 7 + 6 × 10। यहाँ जो आपका फॉर्मूला यूज होगा वो आपका बोर्ड मास यूज होगा, जो यूनिट 1 में किया था हमने। बोर्ड मास, बोर्ड मास कहता है पहले ब्रैकेट सोल्व होगी, तो पहले मैं अभी इस चीज को सोल्व करी हूँ। इसमें ब्रैकेट का सोल्व करने का मतलब ब्रैकेट के अंदर वाली जो चीज है उसे सारों को सोल्व कर दो। तो ये है +7 + 6 प्लस हम प्लस करते हैं, तो 7 + 6 क्या हो जाएगा 13, प्लस में 13 मल्टीप्लाई 10। अब ब्रैकेट में सिंगल वर्ड रह जाए तो वो एज इट इज बाहर आ जाता है ना, पता है नहीं हमको। 13 10 जा 130। क्लियर हुआ ये। अब यहाँ देखो, इसमें मैं बोर्ड मास लगाऊं तो ब्रैकेट, इसमें कहीं ब्रैकेट नहीं है। ऑफ नहीं है, डिवीजन नहीं है, एम मल्टीप्लीकेशन, हाँ इन दो नंबर के बीच में मल्टीप्लाई है, ठीक है। बोर्ड मास लगाना कंपलसरी है, नहीं लगाओगे तो आपका आंसर हमेशा गलत रहेगा। मल्टीप्लाई किन दो के बीच में, इन दोनों के बीच में, तो 7 एज इट इज रह जाएगा। 6 × 10 60, 67 प्लस का 67 प्लस का 130। अब बताओ दोनों में कौन सा ग्रेटर है, वही हमने माइंड में फटाफट देख लो। प्लस के नंबर्स लाने हैं तो हमें राइट में मूव करना होगा। 67 है, फिर 68 आएगा, फिर आगे जाके कहीं 130 आएगा, बाद में आएगा ना, है ना। तो 67 और 130 में देखा जाए तो 130 राइट साइड आ रहा है, दैट्स व्हाई 130 इज ग्रेटर, मींस दिस वन इज ग्रेटर देन दिस नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा क्या लग गया, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग क्या हो गया, कंपैरिजन हो गया। इसके बाद आता है व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। अभी यही चीज जो अभी हमने सेकंड क्वेश्चन में डिस्कस की है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। वो कह रहा है
अभी हमने मल्टीप्लाई सीखी है। मल्टीप्लाई में हम ये करते थे, जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था, क्या था, -14 मल्टीप्लाई -10 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई -1। तो यहाँ हमने किया था माइनस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस, तो हमारे आंसर में आ गया था माइनस का सिंबल। तो ये माइनस का सिंबल ऐसे करने की बजाय हम सीधा कंपेयर कर लो, माइनस का सिंबल कितनी बार है, 1 2 3, माइनस का सिंबल कितनी बार है, 3 टाइम्स। प्लस का सिंबल कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स। प्लस का सिंबल तो कितनी भी बार हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्लस से जिसकी भी मल्टीप्लाई करा रहे हैं सेम आंसर आ रहा है। जैसे प्लस की मैं प्लस से मल्टीप्लाई करा रही हूँ तो प्लस आ रहा है, इस प्लस की मैं माइनस से मल्टीप्लाई करा रही हूँ तो क्या आंसर आ रहा है, माइनस आ रहा है ना। तो ये प्लस के सिंबल से कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बार भी हो, मेन फर्क पड़ रहा है आपका माइनस के सिंबल से। माइनस का सिंबल अगर ओड टाइम्स है, इवन टाइम्स और ओड टाइम, जैसे माइनस का सिंबल अगर 1 टाइम है तो आंसर में आपका माइनस रहेगा। माइनस का सिंबल अगर 2 टाइम्स आ जाता है तो माइनस माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। माइनस का सिंबल अगर 3 टाइम्स आ जाता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस फिर से माइनस हो जाएगा। तो ये कितनी बार था, 1 टाइम। ये कितनी बार है, 2 टाइम्स। यहाँ कितनी बार है, 3 टाइम्स। तो जब भी ऑड नंबर आ रहे हैं तब तो आंसर में माइनस आ रहा है, इवन नंबर्स में अगर ये माइनस का सिंबल आ रहा है तब आपके आंसर में कौन सा सिंबल आ रहा है, प्लस का। तो बस यही चीज आपको ध्यान रखनी है। इस क्वेश्चन में कह रहा है 7 टाइम्स नेगेटिव, ठीक है, एंड 3 टाइम पॉजिटिव। अब पॉजिटिव सिंबल कितनी भी बार हो फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। 7 माइनस का सिंबल कितने टाइम्स आ रहा है, 7। 7 ओड है या इवन, ओड, तो आंसर में आपका क्या आ जाएगा, नेगेटिव सिंबल। नेक्स्ट है 26 नेगेटिव्स एंड 10 पॉजिटिव्स। पॉजिटिव कितनी भी बार हो हमें फर्क नहीं पड़ रहा, नेगेटिव देखो कितनी बार है, 26 टाइम्स। क्या 26 इवन है या ओड है, इवन है, दैट्स व्हाई हमारे आंसर में कौन सा सिंबल आ जाएगा, प्लस का। तो माइनस का सिंबल अगर ओड है तो आंसर में नेगेटिव का सिंबल रहेगा, माइनस का सिंबल अगर इवन टाइम्स है तो आपका आंसर में प्लस का सिंबल रहेगा। कैसे ही आपके सारे क्वेश्चन है। नेक्स्ट में आपको ट्रू फॉल्स बताना है, जस्ट पढ़ना और आंसर देना है, ठीक है। तो आपको क्लियरली एक एक चीज आपको ध्यान से देखनी है, और इसका बेसिक आपका जो मेन है वो आपका वर्कशीट 3-4 में ही रहता है। कब हम माइनस माइनस प्लस करा रहे हैं, कब लिख रहे हैं, ये चीज अगर आपको पता लगी तो बेटा क्वेश्चंस वही हैं। मल्टीप्लाई तो करानी है ना, प्लस ही तो कराना है, वो हमें सबको आता है, माइनस करना भी सबको आता है, लेकिन यहाँ सिर्फ हमें पता लगाना है हम प्लस करें, माइनस करें या मल्टीप्लाई कराएं, ठीक है। मेन हमें सिर्फ यही पता लग गया तो क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो अगर आपको नहीं आ रहा तो बेटा इन वीडियोस को बार बार जितनी बार देखोगे आपके लिए फायदा है। क्लियर।